आपका अरविंद गणेश दामले चैनल पर स्वागत है। मैं गौरी लिवये प्रस्तुत कर रही हूँ दासबोध। तीसरे दशक के तीसरे समास में पत्नी के देहावसान के बाद और दूसरे विवाह के बाद आने वाले संभाव्य दुख, घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण होने वाले दुख आदि का वर्णन है। इंद्रियों से मिलने वाले सुख की खोज में, काम और धन के चक्कर में आदमी कंजूस बन जाता है। आत्मविश्वास और स्वाभिमान तक खो बैठता है। संकटों के कारण दब जाता है। एक बुरा आदमी बन जाता है और दुख भरी जिंदगी गुजारता है। अपनों का प्रेम खो देता है। धीरे धीरे किसी बीमारी का शिकार भी हो जाता है। कभी घर में चोरी हो जाती है, कभी देश को युद्ध का सामना करना पड़ता है, कभी किसी की मृत्यु का दुख और कभी पुत्र या पुत्री के जन्म का आनंद और बाद में दूसरी पत्नी को भी खो देने का दुख। खुशी के क्षण कम और दुख का समय ज़्यादा, ऐसी स्थिति हो जाती है। अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं। दशक 3 समास 3। दूसरी शादी होने पर दुख भूला जाता है पिछला, संसार में सुख ही सुख है ऐसा मानने लगता है पगला। बहुत कंजूस बन जाता, अच्छा खाना तक ना खाता, धनवान बनने की कोशिश में प्राण भी अपने दे सकता। चाहे कुछ हो खर्च न करता, धन संचय करता जाता है। ऐसे में सद्विचार मन में आना संभव ही ना है। धर्म का पालन खुद ना करता, कोई और करे तो टांग अड़ाता। साधु एवं संतों की निंदा हरदम करता रहता, तीर्थ और व्रत ना करता, अतिथि का स्वागत ना करता। कंजूस इतना चिंटी के मुख से कण को छिन के संचय करता। स्वयं कभी भी पुण्य न करता, करता कोई तो सह ना सकता। पुण्य कोई करता उसका आए दिन उपहास है करता। ईश्वर भक्त मिथ्या है कहता, अपनी रोब दिखाता रहता। लोगों के मन को दुखाने कठोर बोल वो सदा बोलता। नीति को छोड़ है देता, अनीति को अपनाता है। हर एक पल वो खुद पर ही गर्व बहुत ही करता है। हरि कथा श्रवण नहीं भाता, ईश्वर भी अच्छा ना लगता। जरूरत क्या है करने की अब, स्नान और पूजा की कहता। धन संचय की अभिलाषा में विश्वासघात किसी का करता। जवानी है तो मस्ती में उन्मत्त कर्म वो करने लगता। जवानी की मस्ती में अब वो नई आफतें मोल लेता। जो न करे कभी कोई भी ऐसा महापाप वो करता। शादी की पत्नी छोटी है पर वो धीरज ना रख सकता। विषय लोभ से आखिर वो पर स्त्री गमन भी करने लगता। किसी भी स्त्री को देखते ही अभिलाषा उसकी करने लगता। उसकी प्राप्ति असंभव देख दुखी हमेशा रहने लगता। पाप बहुत करता पर वो कुछ अच्छा बुरा नहीं मानता। व्यसनों के कारण देह में रोग कोई गंदा भर जाता। सारे शरीर में रोग फैलता, क्षय रोग भी कभी हो जाता। शीघ्र ही अपने
में पाप के फल रोगों के रूप में पा जाता। सारे शरीर में फोड़े आते, नाक अंदर धस जाती है। देह के लक्षण बदल बदल कुलक्षण बन जाते हैं। अनेक रोग आ जाते और शरीर क्षीण हो जाता है। जवानी का उन्माद भी जाता, कमजोरी आ जाती है। देह में दर्द बहुत है उसके, वह देखा तक न जाता है। कमजोरी इतनी कि उसका शरीर का पता रहता है। हाथ पैर झड़ जाते हैं, कीड़े देह पकड़ते हैं। छोटे बड़े सभी उसे सब देखते हैं और थूकते हैं। कब्ज बार बार होते, दुर्गंध से घर भर जाता है। कमजोरी तो बहुत है लेकिन प्राण अभी भी बाकी है। वह कहता अब कष्ट बहुत, ईश्वर देता नहीं मौत क्या। इतना भीषण दुख है कि पाप समाप्त नहीं हुए क्या। जब जब देह की ओर देखता, तब तब वो रोता ही रहता। लीन दीन होता है बेचारा, पड़ा पड़ा तड़पता रहता। ऐसे में जब कष्ट बहुत और बहुत दुर्दशा होती है, धन दौलत जो बची हुई डाकू द्वारा लुट जाती है। यह लोक नहीं परलोक नहीं, कुछ ऐसी कठिन अवस्था है। दुर्भाग्य ऐसा है कि खुद का मलमूत्र स्वयं ही चखता है। पापों का फल समाप्त होता, दवाई का परिणाम दिखाता। धीरे धीरे उसका देह रोग मुक्त फिर हो जाता। मरते मरते वो बच जाता, जैसे पुनर्जन्म हो जाता। सब कहते वो सब अब फिर मानव कहलाने लायक होता। पत्नी सयानी हो घर आती, घर फिर से घर बन जाता। फिर से मन में स्वार्थ जागता, फिर पहले से कर्म है करता। वैभव फिर घर में आ जाता, धन दौलत का संचय होता। पर कहता घर तो डूबेगा, चूंकि घर में बच्चा न होता। चूंकि कोई बच्चा न होता, वाजह दोनों कोई कहता। अब कहता लड़का न सही, लड़की ही का जन्म तो होता। मन्नत भी ईश्वर से मांगी, कितने तीर्थ उपवास किए। कोशिश बहुत की उसने पर निष्फल सारे यत्न हुए। विषय का सुख मिला नहीं और वांछनाम से दुखी हुआ। आखिर ईश्वर की महिमा से एक पुत्र का लाभ हुआ। बालक से प्रेम अति दोनों का, पल एक न उससे दूर हुए। बीमारी कोई आए तो रो रो कर दोनों दुखी हुए। बीमारी से दुखी वे रहते, भगवान की पूजा करते रहते। पर पूर्व कर्म के फलस्वरूप बालक के प्राण चले जाते। बहुत दुखी हुए दोनों घर में हाहाकार हुआ। ईश्वर ने छीना बालक को और वांझों को बचा लिया। धन दौलत से करे भी क्या, वह जाए किंतु पुत्र मिल जाए। सारे
को छोड़ दे हम, अगर पुत्र हमें मिल जाए। वांझ तो कोई ना कहता अब, पर मरत वांझ अब कहता है। परिवर्तन उसमें कैसे हो, यह रोना आता रहता है। यह क्या ईश्वर ने कर डाला, हमारा वंश रोक डाला। क्या कुल स्वामी का कोप हुआ, कुल दीपक को मार डाला। बालक का मुख देखने को, अंगारों को पार करूंगा, और कुल स्वामी के सम्मुख केटिया खुद को चुभा भी लूंगा। पुत्र की इच्छा पूरी करना, नाम कुड़ामल रख दूंगा। नथनी नाक में डाल से उसको तेरा भक्त बना दूंगा। ईश्वर से मन्नत मांगी और साधु से आशीर्वाद लिया। पुत्र मिले इस इच्छा से, बिच्छू तक उसने निगल लिया। वैभव अपना छोड़ के सब, पागल जैसा वह जीता है। और अचानक कुल स्वामी फिर प्रसन्न उस पर होता है। पुत्र जन्म के होते ही आनंदित दोनों होते। सावधान हो सुनना श्रोता, आगे आगे क्या गुल खिलते।